सबसे पहले समझते हैं टीएसएच क्या होता है और इसका बढ़ना क्या दर्शाता है। टीएसएच का पूरा नाम थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है। यह हार्मोन दिमाग की पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और थायराइड ग्रंथि को काम करने का संकेत देता है। जब थायराइड ग्रंथि शरीर के लिए जरूरी थायराइड हार्मोन कम बनाती है तब दिमाग ज्यादा टीएसएच रिलीज करता है ताकि थायराइड को ज्यादा मेहनत करने के लिए कहा जा सके। इसलिए टीएसएच बढ़ना अक्सर इस बात का संकेत होता है कि थायराइड ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर रही। इसे आम भाषा में अंडर एक्टिव थायराइड या हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। टीएसएच बढ़ना अपने आप में कोई बीमारी नहीं बल्कि शरीर का एक संकेत होता है। अब मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। टीएसएच बढ़ने का सबसे आम कारण हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं बना पाती। इसके पीछे ऑटो इम्यून बीमारी जैसी हैशिमोटो थायराइडाइटिस सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। इसमें शरीर की इम्यून सिस्टम गलती से थायराइड ग्रंथि पर हमला करने लगती है। धीरे धीरे ग्रंथि कमजोर हो जाती है और हार्मोन बनना कम हो जाता है। इसके जवाब में दिमाग टीएसएच बढ़ा देता है। इस स्थिति में वजन बढ़ना, थकान, ठंड ज्यादा लगना, कब्ज और बाल झड़ना इस प्रकार के सिम्टम्स यानी कि लक्षण दिखाई दे सकते हैं। दूसरा कारण है आयोडीन की कमी। आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए बहुत ही जरूरी मिनरल होता है। अगर खाने में आयोडीन की कमी हो तो थायराइड ग्रंथि हार्मोन नहीं बना पाती। इस वजह से शरीर में थायराइड हार्मोन कम हो जाता है और टीएसएच बढ़ने लगता है। पहले के समय में यह समस्या ज्यादा आम थी, लेकिन आज भी कुछ इलाकों में या फिर आयोडीन युक्त नमक का सही इस्तेमाल न करने पर यह कारण बन सकता है। प्रेगनेंसी में आयोडीन की कमी से भी टीएसएच बढ़ सकता है। हालांकि सिर्फ आयोडीन की कमी ही हर केस में वजन नहीं होती, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। नंबर 3 है दवाइयां, सर्जरी और रेडिएशन का असर। कुछ दवाइयां भी टीएसएच बढ़ने का कारण बन सकती है, जैसे कि लिथियम, एम्योडेरोन या कुछ हार्मोन से जुड़ी दवाइयां थायराइड के काम में रुकावट डाल सकती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की थायराइड सर्जरी हुई हो या गर्दन के पास रेडिएशन थेरापी ली हो तो थायराइड ग्रंथि कमजोर हो सकती है। ऐसे में हार्मोन कम बनते हैं और टीएसएच बढ़ जाता है। कई बार पहले हाइपरथायरॉयडिज्म के इलाज के बाद भी थायराइड स्लो हो जाता है, जिससे टीएसएच बढ़ सकता है। नंबर 4 है उम्र, प्रेगनेंसी और अस्थायी कारण। उम्र बढ़ने के साथ थायराइड ग्रंथि का काम धीमा हो सकता है, जिससे टीएसएच हल्का बढ़ा हुआ मिल सकता है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस की वजह से भी टीएसएच बढ़ सकता है। इसके अलावा गंभीर बीमारी, ज्यादा स्ट्रेस या कुछ समय के लिए हुए हार्मोनल बदलाव से भी टीएसएच अस्थायी रूप से बढ़ सकता है। हर बार बढ़ा हुआ टीएसएच हमेशा स्थायी बीमारी नहीं होता, इसलिए रिपोर्ट को लक्षण और बाकी टेस्ट के साथ समझना जरूरी होता है। आइए जानते हैं इन सब बातों का क्या कंक्लूजन सामने आता है। तो कुल मिलाकर टीएसएच बढ़ना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि थायराइड ग्रंथि सही मात्रा में हार्मोन नहीं बना पा रही। इसके सबसे आम कारण हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑटो इम्यून बीमारी, आयोडीन की कमी, कुछ दवाइयां और हार्मोनल बदलाव होते हैं। सही कारण जानने के लिए सिर्फ टीएसएच नहीं बल्कि T3, T4 और क्लिनिकल लक्षण भी देखना जरूरी होता है। समय पर जांच और सही इलाज से थायराइड को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। खुद से दवा शुरू करने की बजाय डॉक्टर की सलाह लेना ही सबसे सुरक्षित और सही तरीका है। तो ये थी सामान्य जानकारी टीएसएच हार्मोन बढ़ने के कारणों के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।